जो आपका पहला प्रवेश द्वार है, जिस घर में आप पहले द्वार से एंट्री करते हैं, उस द्वार के ठीक सामने ऊपर, आपके द्वार के ऊपर शंख और चक्र का निशान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक स्टील वाले से या पेंटर से, या आजकल वो आता है ना, उससे, रेडियम इत्यादि से शंख चक्र बनवा लीजिए। शंख और चक्र बन जाता है, गूगल पे आप इमेज डालेंगे शंख चक्र की तो बीच में तिलक रहेगा। वो देखिए मंदिर पे रखा है शंख चक्र और तिलक, वो जूम कर लो भैया कैमरे से, तो वो दिख जाएगा आपको। पीतल में है तो ब्रास में है, स्टील में भी बन जाता है। तो वो आप थोड़ा बड़े में द्वार पे लगाइए। उससे क्या होगा? चक्र से भगवान सदा दुष्टों का दमन करते हैं। तो जब आपके घर में चक्र होगा तो क्या होगा? चक्र जब होगा आपके घर में, द्वार पर जाते ही तो आपके घर में जितनी भी निगेटिविटी, नकारात्मकता है, वो कभी प्रवेश नहीं करेगी, है ना। सदा पॉजिटिव थॉट अंदर जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाएगी। इसलिए आपको चाहिए घर में शंख चक्र और ध्वजा द्वार पर। ये देखिए आप यूट्यूब पर देख पा रहे हैं, ये दिखा दीजिए अपने स्टील वाले से, जो भी बनाने उनको दिखाइए कि भाई साहब ऐसी बनाइए, और इसे द्वार के ऊपर अंकित कर दीजिए। आते जाते आपको दर्शन होगा। ये शुभ लक्षण है, ये शुभ सूचक है, ना कि जूता। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। तो मनोज गुप्ता जी, महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि भगवान और भक्त में कौन बड़ा है? अगर भक्त बड़ा है तो उसका क्या प्रमाण है? बड़े तो भगवान ही हैं, पर क्या बात है, जब बाप और बेटा कबड्डी खेलता ना, छोटा सा बच्चा होता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो बाप पापा अपने बेटे के संग कबड्डी खेलता, कबड्डी 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 कबड्डी, और खेलता खेलता पिता क्या होता है? गिर जाता है और बेटे को अपने छाती पे बिठा लेता है और बोलता है मैं हार गया, तू। तो क्या बाप सच्ची हार गया? ना जी, हार नहीं गया, वो तो अपने बेटे की खुशी के लिए हार गया। उसी प्रकार भगवान तो भगवान है, पर भक्त की खुशी के लिए कभी कभी भगवान हार जाते हैं। मेरे भक्त की खुशी होगी इसलिए भगवान हार जाते हैं। जैसे अब आप कहेंगे कहां? तो सुनो, जो भगवान दुनिया को नचाता है, वो गोपियों ने कहा कि हम तुम्हें तब छोड़ेंगे जब तुम हमें नाच करके दिखाओगे। तो जो सृष्टि को नचाने वाला है, सबही नचावत राम गोसाई, उमा दारु जो सित की नाई, जो सबको नचाता है वह भगवान भी आज नाच रहा है। किनके आगे? ताही अहीरे की छोहरिया, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। वही गोपियां, अंगूठा छाप गोपियां, वो भगवान से कहती हैं नाचो, तो भगवान उनके सारों पर नाचते हैं। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वज, भगवान कहते हैं मैं सदा भक्तों के अधीन हूं। उदाहरण दूसरा देखिए, भगवान को गोपियों ने नचाया, और दूसरा मैया यशोदा कहती है आज तो को पकड़ के ही रहूंगी लाला, और पकड़ूंगी वसनाएं तो को बांधूंगी। जो भगवान दुनिया को बांधता है, क्या उन भगवान को कोई बांध सकता है? पर मैया यशोदा कह रही हैं पकड़ूंगी। तो जो भगवान 2 पग में दुनिया नाप लेते हैं वामन बनकर राजा बलि के यहां, वो भागेंगे तो मैया यशोदा पकड़ पाएगी? नहीं, पर मैया कह रही है पकड़ूंगी, और पकड़ने के लिए चली तो भगवान कृपा करके पकड़ में आ गए, और जिन्हें कोई नहीं बांध सकता उन्हें मैया यशोदा ने बांध लिया। तो ये कौन सी रस्सी थी? प्रेम की रस्सी से भगवान बंध जाते हैं, भक्तों के अधीन है भगवान। आज भी भगवान आते हैं, आज भी भगवान खाते हैं, पर वो प्रेम हो उनकी तरह। ठीक है। वेदिका दुबे जी, श्रीमन नारायण गुरु जी, हनुमान जी को तुलसी क्यों चढ़ती है? हनुमान जी को तुलसी इसलिए चढ़ती है क्योंकि